आज हम शुरू करेंगे धातु प्रकरण, जिसमें हम भुआदी धातु पढ़ेंगे। धातुओं के 10 गण कहे जाते हैं: भुआदी, अदादी, जुहोत्यादि, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। चूंकि हमारे सिलेबस में भुआदिगण की धातुएं और उनके भी सिर्फ 5 लकारों का प्रयोग है, तो इस प्रकरण में हम धातुएं क्या होती है, लकार क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तिंग आदि प्रत्यय, तिंग प्रत्यय क्या होते हैं, तिबादी प्रत्यय बोल सकते हैं, उनको तिंग प्रत्यय बोल सकते हैं, वह क्या होते हैं, कैसे उनका उपयोग होता है, और हम उनसे उन प्रत्ययों से धातुओं के रूप की सिद्धि किस प्रकार करते हैं, यह चीज हम भू धातु के 5 लकारों की सिद्धि के रूप में देखेंगे। टोटल लकार 5 नहीं होते हैं, वो अधिक होते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा का हम प्रथम सूत्र देखते हैं भुआदी गण के अंतर्गत, भुआदी धातु प्रकरण के अंतर्गत। पहला सूत्र है आज की क्लास का, लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः, यानी सकर्मक धातु, कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः, सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में एवं अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में लकार होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करें, कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः, यानी कर्मक, अकर्मक और भावार्थ। अब ये तीन की चीज क्या होती है, तो हमने वाच्य अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक बार हल्का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक्चुअल में वाच्य कहे जाते हैं क्रिया के अकॉर्डिंग। वाक्य में यूजुअली क्रिया इंपॉर्टेंट होती है, बिना क्रिया के वाक्य होता नहीं। एक पदीय वाक्य में भी क्रिया होती है। तो मान लो कि कोई वाक्य है, उसमें क्या क्या है, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। अगर इस तरह का कोई वाक्य है, तो उसमें जो क्रिया है वह कर्ता और कर्म में जिसके अनुसार चलेगी वह उसका वाच्य होगा। ठीक है, मान लो ये जो क्रिया है यह कर्म कर्ता से चल रही है, तो यह वाच्य हो जाएगा कर्तृवाच्य। और यदि यही क्रिया कर्म के अनुसार चले तो यह हो जाएगा कर्मवाच्य। पहले इनके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर भाववाच्य समझेंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखो। पहले, जैसे कि राम ने रावण को धनुष से मारा है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है जिसमें कर्म धनुष हुआ नहीं, ना राम ने रावण को मारा है, ये इसमें कर्म रावण हुआ। क्यों? क्योंकि जो क्रिया है मारने की, उसका अब इप्सित कर्म क्या है, उसका सबसे इप्सित क्या है, मारा किसको जा रहा है, रावण को, तो इप्सित कर्तुर इप्सित तरम कर्म। तो जो क्रिया है उसका इप्सित है, वो है रावण, इसलिए रावण हुआ कर्म। ठीक है, अभी करने वाला कौन है, राम, अतः कर्ता कौन हुआ, राम, और क्रिया क्या हुई, मारने की। ठीक है, इसको हम क्रिया कहेंगे। सिंपल वाक्य है बिल्कुल, बाकी सब चीजें नहीं है इसमें, अन्य चीजें जो क्रिया की सहायक होती हैं। हम खाली कर्ता, कर्म और क्रिया को देख रहे हैं। अभी ये क्या कह रहा है, अगर वाक्य इस तरह से हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार चले, यानी राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो यह राम के द्वारा, तो रामः रावणम हंति, राम के द्वारा राम ने रावण को मारा, सिंपल। तो ये जो क्रिया है ये किसकी तरह से चल रही है, राम की तरह से, इसलिए जो हंति होगी या हतः, सॉरी हतः, तो ये कैसी है, ये क्रिया है कर्तृवाचक, क्योंकि करके, और चूंकि इसमें कर्म भी उपस्थित है तो इसको हम सकर्मक कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ कर्म उपस्थित ना हो, राम ने मारा, या जैसे कि श्याम पढ़ता है, श्यामः पठति,
ठीक है, श्याम पढ़ता है। तो ये जो पठती क्रिया है ये हुई अकर्मक। सकर्मक अकर्मक को सकर्मक बदलना से सिंपल सी बात है। श्यामा पुस्तकम पढ़ती हो अगर, तो पढ़ने का अपसित कर्म कर्म पुस्तक यहाँ आ गया तो यह ऑटोमेटिकली सकर्मक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया इस तरह से होती है। और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य वो बता रही हूँ कि अगर क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो वह कर्तृवाच्य, अब कर्म के अनुसार कैसे चलेगी तो मैं बताती हूँ कि अगर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता की बजाय कर्म में किया जाए, ठीक है, और क्रिया उस कर्म के अनुसार चले, जैसे कि रामेण रावणः हता, राम के द्वारा रावण को मारा गया। अब ये कर्ता ही है, क्यों? क्योंकि कर्ता के अंदर प्रथमा और तृतीया दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा कर्म है, क्यों? क्योंकि ये इप्सित कर्म है, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति यूज की है क्योंकि ये क्रिया इसके अकॉर्डिंग चल रही है। और यह जो क्रिया हुई यह कैसी हुई? कर्मवाच्य। ठीक है, अब इसी तरह से पुस्तक पढ़ने वाले वाक्य को फिर से लेते हैं, वहां ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ क्रिया हमारी इतनी वो नहीं है। पढ़ना क्या है कि वो पठती वट्टा पठन पठ धातु जो है वो इजीली समझ में आती है। अब यहाँ लेते हैं, क्या था पहले? श्यामः पुस्तकम पठति। ये था हमारा कर्तृवाच्य। जो यहाँ क्रिया है यह कर्ता के अनुसार चल रही है, और चूंकि यह इसमें कर्म भी उपस्थित है तो यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये कर्तृवाचिक है प्लस सकर्मक है ये क्रिया। वहीं अगर हम देखें पुस्तकः श्यामेन पठ्यते, अब ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग चल रही है? अब ये क्रिया चल रही है, या पुस्तकम नहीं, पुस्तक है, वैसे ये पुस्तकम ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। पुस्तकम श्यामेन पठ्यते, पुस्तक को श्याम के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये बात एक ही है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है एक तरह से। यानी यह जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार चल रही है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है, और यह जो क्रिया है ये कर्म के अनुसार चल रही है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। ठीक है, ये तो हुआ कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। एक तीसरा होता है भाववाच्य। यानी वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं चल रही, लेकिन कर्म के अनुसार भी नहीं चल रही। तो अगर लिखा हो सिर्फ कि पुस्तकम, नहीं, यदि लिखा हो सिर्फ श्यामेन पठ्यते, तो यह श्याम पढ़ता है ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ अगर हम लिखें श्यामः पठति, तो श्याम पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? श्यामेन पठ्यते, यानी श्याम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। यहाँ इसमें तृतीया विभक्ति है, क्रिया इसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुई है। तो फिर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? वो कर्म के अकॉर्डिंग में नहीं है, क्योंकि वाक्य में कर्म नहीं है। तो यह कैसा वाच्य हुआ? ये हुआ भाववाच्य। अपने ही मर्जी पे चलती है वह भाववाच्य। ठीक है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है तो कर्तृवाच्य, जब क्रिया कर्म के अनुसार चलती है तो कर्मवाच्य, और जब क्रिया अपनी मर्जी से चलती है तो भाववाच्य। ठीक है,
ये एक बार समझ में आ गया ना कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। ये वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। और क्रिया जब कर्तृवाच्य में चलती है तो अलग चलती है। जैसे पठ धातु है, वो पठती पठता पठंती कब चल रही थी, जब कर्तृवाच्य है। लेकिन वही अगर जब उसमें आई तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते इस तरह से चलने लग गई। ठीक है, अभी यहाँ हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे वाच्यों के बारे में। पहला लह कर्मणि। हाँ पूछो। तीन टाइप के होते हैं वाच्य। हाँ, वाच्य 3 ही प्रकार के होते हैं। हिंदी इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। और ये वाच्य है ना, इस सिलेबस में है। ठीक है, लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्य, यानी कर्मक अकर्मक हो या सकर्मक हो या भाव वाच्य वाली हो, कैसी भी हो क्रिया, ठीक है, उस क्रिया से क्या होगा, सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में, अथवा अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में। तो हमने देखा कि अकर्मक 2 वाक्य लिखे थे हमने, श्यामः पठति और श्यामेन पठ्यते, 2 लिखे थे अकर्मक वाक्य। तो एक भाववाच्य था और एक कर्तृवाच्य था। तो भाववाच्य में भाव अर्थ में और कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थ में। वहीं अगर सकर्मक हो तो 2 वाक्य हमने सकर्मक लिखे थे। एक तो लिखा था श्यामः पुस्तकम पठति और पुस्तकम श्यामेन पठ्यते, या श्यामेन पुस्तकम पठ्यते, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, कोई सीक्वेंस आवश्यक नहीं होता। ठीक है, तो वो सकर्मक में एक तो कर्ता अर्थ में थी क्रिया और एक कर्म अर्थ में थी क्रिया। तो इन चारों स्थितियों में जो अर्थ, जिस भी अर्थ में क्रिया है, उस क्रिया में क्या होता है, लकार होते हैं। धातु है, उससे जब लकार होते हैं तो उसे क्रिया अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब ये लकार कितने होते हैं, तो सिंपल है, मूलतः लकार 10 प्रकार के होते हैं। 10 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 10 हैं, लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट। ये तो है टिथ, सारे के सारे। ये सब कैसे हुए, टिथ। इनको लकार क्यों कहते हैं, तो इनको लकार कहने का विषय ये होता है कि एक्चुअल में जो इनके अंदर जितने भी वो हैं अच, वो सारे अनुनासिक हैं। तो जब हलंत्यम और उपदेशज अनुनासिक लगता है तो उसके तस्य लोप के बाद में सब में एक ही अक्षर शेष रहता है और वो है ल, इसलिए ये सभी लकार हैं। ठीक है, इन सब में ये सब हुए टित और ये सब हुए नित। पहली ध्यान देने योग्य बात ये है। अब जो टित है उनमें टित वाले नियम लगेंगे और जो नित है उनमें नित वाले नियम लगेंगे। ये हुई पहली ध्यान देने वाली बात। फिर दूसरी ध्यान देने वाली बात कि इनका अर्थ किस किस में यूज होता है। ठीक है, इनको लकार कहने का मतलब है क्योंकि इनमें ल शेष रहता है। और दूसरी बात जो थी कि टित और नित होते हैं, और तीसरी बात जो है कि इनका क्या क्या अर्थ होता है, कौन सा भूतकाल में चलता है, कौन सा वर्तमान में चलता है, कौन सा भविष्य में चलता है। तो हमारा जो पहला लकार है लट लकार, यह वर्तमान काल का है। सामान्य वर्तमान जिसे कहते हैं वहां लट लकार लगेगा। ठीक है, उसके अलावा जो भविष्य वाले हैं और भूत वाले हैं उनमें सब में 2-2 है। कुछ है जो आशीर्वाद अर्थ में है, कुछ है जो आज्ञा अर्थ में है, और कुछ है जो सिर्फ वैदिक संस्कृत में प्रयोग होते हैं, जैसे कि लेट लकार, यह सिर्फ वेदों में प्रयुक्त है। ठीक है, इन 10 के अंदर हम तिंग प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं। तिंग में हम कहते हैं कि इत वही महिंग का अंतिम अक्षर है महिंग, उसका अंतिम अक्षर है ङ, इस वजह से ङ और ती से स्टार्ट होते हैं। ये टोटल 18 है तिंग प्रत्यय, लेकिन उनके भी 2 अलग अलग पार्ट हैं, वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम लकार कर रहे हैं।
तो ये सारे तो हुए टित संज्ञा, ये हुए ङित संज्ञक। और हाँ, वर्तमान के लिए लट, भूतकाल के लिए होता है लिट लकार। लंग और लुंग है वो भी भूतकाल के लिए है। कौन से? लंग, ये भी भूतकाल, और लुंग ये भी भूतकाल। ठीक है। और लिट ये भी भविष्य के लिए, और ये भी भविष्य के लिए। लुट और लिट ये दो भविष्य काल के हैं। ठीक है। फिर लेट वेद का विषय है। लोट और लिंग आगे अर्थ में है, ये भी आगे अर्थ में है। और ये भी आगे अर्थ में है। और ये कब होता है? क्रियातिपत्ति। क्रियातिपत्ति इसका अर्थ है कि क्रिया की जब असिद्धि हो, क्रिया जब सिद्ध ना हो रही हो तब ये होता है यूज। तो क्रिया की असिद्धि अर्थ में जो यूज हो वो है रिंग लकार। ठीक है। तो इस तरह से तीन ऐसे हैं जो भूतकाल में प्रयुक्त हो रहे हैं, दो ऐसे हैं जो भविष्य में है, दो दो आज्ञा में है, वर्तमान काल का एक ही है। ठीक है। इस तरह से ये दो जो 10 लकार हैं ये इनके अर्थ हो गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में जो 5 है वो 5 है, इनमें से लट, फिर है लोट आगे अर्थ का, उसके बाद है लंग भूतकाल में, उसके बाद है लिट भूतकाल में, और फिर है विधिलिंग या लिंग लकार, ये भी आगे अर्थ में है। ठीक है, यानी भविष्य काल का कोई नहीं है। हो भी सकता है शायद इसमें हल्की सी मिस्टेक है प्रिंट आउट में, दोबारा चेक करना पड़ेगा एक बार। इनमें से किसी एक लकार में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, दोबारा चेक करके बताऊंगी कौन सा वाला है। लेकिन अभी पकड़ लट पढ़ेंगे लिट पढ़ेंगे तब तक हमारे क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। फिलहाल आज तो शायद लकार नहीं हो शुरू, हम सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ पाए। तो हमने जब ये देखा कि जब क्या होता है, चाहे क्रिया कैसी भी हो, सकर्मक हो अगर वाक्य तो कर्ता और कर्म अर्थ में जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है, और अकर्मक वाक्य में भाव और कर्ता अर्थ में जो प्रयुक्त हो रही है क्रिया, उसमें लकार होते हैं। अभी लकार में भी क्या है, सबसे पहले बोला है कि अगर वर्तमान काल हो तो लट लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, कि जब धातु वर्तमान काल की क्रिया को प्रकट करे, यानी कि जो क्रिया वो कह रहा है कि अभी हो रही है उस क्रिया को प्रकट करे, तो उस अर्थ में क्या है, लट लकार होगा। अभी लट लकार के बाद में भी ये कह रहा है कि अगर लट लकार होगा तो कैसे होगा। मान लो हमें मिल गई वो धातु, ठीक है, अब इस धातु से हमें वाक्य बनाना है तो हमें उसमें लकार लगाना होगा। लकार कौन सा लगाना है कि भाई अभी काम हो रहा है, वर्तमान काल है, तो हम इसमें वर्तमाने लट लट लकार लगाएंगे। अब लट लकार में भी लगेगा क्या, तो अगला सूत्र पढ़ा जाता है इसके बाद, तिप तस जिसे तस्ता में वस्मस्ता तान झ था सा ताम ध्वा मिटवई मही। ठीक है, ये 18 सूत्रों को बता रहा है। अब ये 18 कौन कौन से हैं, ये 18 आदेश हैं। इसका अर्थ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये जो 18 हैं इनके जो लकार है उसके स्थान पर ये 18 आदेश होंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ कहा हम लकार का प्रयोग करेंगे, लकार में भी कौन से, तो ये 18 प्रयोग होंगे। अभी ये जब लट अर्थ में है तो फिर ये जो लकार भू के पीछे मान लो तिप लगा,
तो इससे भवती कैसे बना, ये इस बात से डिपेंड करता है कि यहाँ लट का प्रयोग हुआ है। वहीं अगर लट की बजाय लिट होता तो ये भविष्यति हो जाता। ठीक है, अभी इस लट के कारण और लिट के कारण क्या बदलाव आ रहा है उससे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखना है कि ये जो तिपादी प्रत्यय है इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये 18 आदेश हैं जो लकार के स्थान पर होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये 18 कौन से हैं? तिप तस। मैंने जो क्वेश्चन है कि लकार कितने होते हैं तो मैं ऐसे लिखना होगा कि 10 होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि लकार कितने होते हैं तो 10 होते हैं। क्वेश्चन मतलब पेपर में ये लिखना होगा। हाँ, लकार कितने हैं तो 10। लकार क्योंकि 10 ही होते हैं, जिसमें से ये देखो 6 तो टकार वाले हैं और 4 लकार वाले हैं, सॉरी नकार वाले हैं। 4 में ङित हो रहा है, 6 में टित हो रहा है। ठीक है, जिसमें से कॉमन क्या क्या है? री, लू, ली और ल, ये 4 कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या है? तो भाई ले और लो। सिंपल, इतने में निबट जाएंगे 10 के 10। याद कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें इतना पता होना चाहिए कि ले और लो ये दो जो है, मान लो जो गुण आदेश वाले हैं, ये दोनों के दोनों टकार में एक्स्ट्रा है, बाकी वाले दोनों में है। हो गए 10 काउंट में। ठीक है, लट, लुट, लिट और लिट, और वही लंग, लिंग, लुंग और रिंग, और फिर लेट और लोड। हो गए 10। गिनती करने में बस इतना सा ध्यान रखो कि इजी क्या है, इजी वे आउट। ये दो अलग है, इस तरह से यूं। अब सबका अर्थ वो नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा किस अर्थ में होता है, और जो 5 सिलेबस में है उनका अर्थ जब हम करेंगे ना उनका प्रयोग तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो लकार 10 होते हैं, और उनको लकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें ल शेष रहता है इत संज्ञा होने के बाद। ठीक है, तो ये हुई लकारों की बात। और उसके बाद जब हम लकार का प्रयोग धातु में करेंगे तो लकारों के स्थान पर क्या प्रयोग होगा? तो ये तिबादी 18 प्रत्यय, इनको हम तिबादी बोल सकते हैं। तिबादी क्यों? तिप आदि, पकार को बकार हो गया, वो व्यंजन संधि से हो जाता है, तो वो तिबादी बोल सकते हैं। इनको तिंग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, पूरे 18 की, ये पूरे 18 के बारे में है। जब 9 के 2 ग्रुप बनेंगे तो उनका अलग बनेगा। ठीक है, तो ये निम्न 18 आदेश हो जाते हैं। जब लकार हो तो लकार की जगह हम ये 18 आदेश प्रयुक्त करते हैं। अब इन 18 आदेश को किन किन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, इस चीज के ऊपर हम आगे के 5-6 सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला सूत्र आता है हमारा, पहले इन 18 के नाम। तिप्तस जी, तिप्तस्थ, मिपवस्मस, ये 9 अलग है, काउंट किया मैंने। और त आताम झ, था सा थाम दुअम, इट वही मही, ये 9 अलग काउंट किए हैं। अभी सबसे पहले आते हैं लह परस्मई पदम। लकार के स्थान पर जो तिप्तस जी आदि 9 आदेश हैं वह परस्मई पद संज्ञक हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ? ये हुए 9 परस्मई पद। इन सब की क्या हुई? परस्मई पद संज्ञा, और ये हो गए परस्मई पद संज्ञक। ठीक है, अगला सूत्र कह रहा है तंगानावान आत्मनेपदम, यानी तंग प्रत्यय और शानच कानच आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। तो इन 9 की क्या हुई? इन 9 की आत्मनेपद संज्ञा हुई, तो ये हो गए आत्मनेपद संज्ञक। अब इनका अलग अलग काम क्या है, क्यों इनकी अलग अलग संज्ञा की? जब भी धातुओं के रूप चलेंगे तो 2 तरह से चलेंगे, और किसके आत्मनेपद चलेंगे, किसके परस्मय पद चलेंगे, और किसके दोनों चलेंगे, तो इसके ऊपर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुदात नित आत्मनेपदम, यानी जिसमें इत संज्ञा हुई हो, किसकी? अनुदात स्वर की और ङ की। अनुदात इत संज्ञक धातु और ङकार इत संज्ञक धातु या ङित से आत्मने संज्ञक प्रत्यय होते हैं, आत्मनेपद संज्ञक। ठीक है, यानी ऐसी धातु जिसमें अनुदात स्वर की और ङ की इत संज्ञा हुई हो, वह आत्मनेपद में रूप चलेंगे, यानी उनके पीछे ये 9 प्रत्यय लगेंगे। त आताम झ, था सा ताम ध्वम, इट वही मही। वही
ये 3 है सूत्र, ध्यान में रखना। पहले क्या थे, अगर अनुदात्त और ङ है तब क्या है, आत्मनेपद कंप्लीटली। लेकिन अगर स्वरित और ङकार है, कौन सा, यकार, इसकी इत संज्ञा हुई हो, यानी यित है, या फिर स्वरित की इत संज्ञा हुई है, स्वर में स्वरित की और व्यंजन में ङ की, तो क्या है, यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता है तो जिस धातु में स्वरित और अंग्यकार की हुई हो उससे आत्मनेपद है। यानी अगर क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा है तब तो क्या होगा, आत्मनेपद, और अगर वह कर्ता को प्राप्त नहीं हो रहा है तो परस्मैपद। यानी ये ऐसी धातुएं होगी जिनके रूप दोनों में चलेंगे, आत्मनेपद में भी और परस्मैपद में भी। उपयोग कैसे होगा भाई, जहां क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होगा वहां आत्मनेपद, और जहां नहीं होगा वहां परस्मैपद। समझ आ गया। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम, शेष धातुओं में कर्ता के अर्थ में परस्मय संज्ञक प्रत्यय होते हैं, यानी जिनमें ये दो कंडीशन लागू नहीं हो रही। कौन सी दो कंडीशन, अनुदात्त, यित, स्वरित और यित, ङित और यित। अगर ये चारों नहीं, किसी में भी इत नहीं इन चारों में से, तो फिर वह प्रॉपर परस्मय पद में ही चलेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आत्मनेय पद कब है और परस्मय पद कब है। और जब आत्मनेय पद होगा तब ये प्रत्यय लगेंगे और परस्मय पद होगा तब ये प्रत्यय लगेंगे। इतनी चीजें yes क्लियर, ma'am। ओके। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद अभी हमारा अगला काम है इन सबके टुकड़े करना, जो हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले आते हैं तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा। तिंगों के तीन तीन के ग्रुप की प्रथम, क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष यह संज्ञा करेंगे। ठीक है, यानी यह तीन शुरुआत के, ये तीन उठाए तिप्तस जी, इन तीनों की क्या हुई, प्रथम पुरुष संज्ञा। ठीक है, सिप्तस्थ मध्यम पुरुष और मिपस्मस उत्तम पुरुष। फिर वहीं चलते हैं, त, आताम, झ, इन तीन की प्रथम पुरुष। थास, आथाम, ध्वम मध्यम पुरुष। और इट, वही, महिंग, ये हो गए उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से तीन तीन के ग्रुप की, जैसे हमने तीन तीन के ग्रुप की प्रथमा, द्वितीया ऐसे विभक्ति संज्ञा करी थी सुप प्रत्ययों में, वैसे के वैसे तिंग प्रत्ययों में हम तीन तीन के ग्रुप की प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, फिर से प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष। तो ये तो हुए प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष परस्मय पद संज्ञा, और ये हो गए आत्मनेपद संज्ञा। ठीक है, फिर क्या करेंगे फिर इनके करेंगे तानि एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि एकशः। यानी ये जो तीन तीन का ग्रुप है उनमें से एक एक की हम ये संज्ञा करेंगे। तो ये तो सारे के सारे हो गए एक वचन संज्ञा का, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रथम पुरुष के तीन है तो इनकी क्रमशः क्या हुई, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा। मध्यम पुरुष के भी तीन है, इनकी भी क्रमशः क्या हुई, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा। लेकिन जब हम उनको इस तरह से लिखेंगे तो ये जो सारे हुए ये सारे हुए एक वचन, ये सारे हुए द्विवचन और ये सारे हुए बहुवचन। ठीक है, तो इनकी ये हो गई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा। इसी तरह से यहाँ पर भी होंगे। अब जब हम बोल रहे थे ना कि किसके अनुसार चलती है क्रिया, तो वहां पता कैसे चलता है किसके अनुसार चलती है क्रिया। जैसे राम पुस्तकम
पठति। ठीक है, अगर यहाँ राम की जगह बालकः हो जाए, मान लो यहाँ बालक ही लिख दूं मैं, इजी होगा। यहाँ कर्ता में ये कर्तृवाच्य है, इस पक्का पता कैसे चलेगा वो बताती हूँ। यहाँ मैं लिख दूं बालकाः, बालकाः पुस्तकम पठति, तो क्या है पठति आएगा? नहीं, ये हो जाएगा पठन्ति। क्यों? ये कर्तृवाच्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया भी बदल गई, क्या हो जाएगी? बहुवचन में आ जाएगी। पठती पठता पठन्ति, जी पर जी प्रत्यय लगेगा ना तो पठ धातु में तो पठन्ति बनेगा, भू धातु में लगेगा तो भवन्ति बनेगा। ये चीज हम बाद में देख लेंगे। बट बालका पुस्तकानि पुस्तकम पठन्ति, ये पुस्तक को सब सब पढ़ रहे हैं इस वजह से। वहीं अगर ये पुस्तकानि कर दें अगर हम, तो क्रिया में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ बालकः पुस्तकम पठति हो, बालकः पुस्तकम पठति, तब ये पुस्तकम ही रहेगा। और वहीं बालकः पुस्तकानि पठति, पुस्तकानि कर दें यहाँ पर, तो क्या क्रिया में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। वहीं अगर पठिते वाली कंडीशन लेके आए हम, जैसे अभी लाती हूँ, क्या बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। अभी अगर इसको हम बहुवचन कर दें, पुस्तकानि कर दें, तो इसमें बदलाव आएगा? हाँ आएगा, ये पठ्यन्ते हो जाएगा। और वहीं अगर हम इसमें बदलाव कर दें, ठीक है, बालकैः कर दें, बालकैः पुस्तकम, तो ये पठ्यते रहेगा या पठ्यन्ते हो जाएगा? ये पठ्यते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी तरफ से चेंज होता है, ये कर्मवाच्य का प्रभाव है। ठीक है, ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का अंतर रहता है। भाववाच्य में ना वो कर्ता के अनुसार बदलती है, ना वो कर्म के अनुसार बदलती है, नहीं अनुसार बदलती है, उसमें इनका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी ये तो हुआ ये कि अब इसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का कैसे उपयोग होगा, इस चीज पर हम देखते हैं। तो उस पे है, अभी यहाँ एक बहुवचन, एक वचन बहुवचन और द्विवचन क्यों यूज होते हैं, तो उस पे हमने जो सूत्र सुबादि प्रत्यय पढ़े थे ना जब हमने शब्द रूप, तभी पढ़ लिए थे, बहुषु बहुवचनम तानी। ठीक है, वही हो रहा था ये कार्य। तो जब बहुवचन हो तो बहुवचन संज्ञक प्रत्यय लगेगा, और वहीं अगर एक वचन एक वचनानि एक वचन द्विवचने क्रमशः एक वचन और द्विवचन का प्रयोग होगा, हमने वो सूत्र भी पढ़ा था। तो उसका तो प्रयोग यूं हो जाएगा। तो लेकिन अगर प्रथम मध्यम और उत्तम करा है तो उनका कैसे उपयोग करेंगे, तो उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा सूत्र है इसमें युष्मदि उपपदे, यहाँ ये क्या है लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है युष्मदि उपपदे समान अधिकरणे स्थानिनी अपि मध्यमः, यहाँ क्या है, स्थानिनी अपि। ठीक है, इसका अर्थ है कि अगर युष्मद का उपपद हो या उसका स्थानीय भी हो और उसका अधिकरण चल रहा है, तो हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अगर वाइड रूप में इसका अर्थ उठाएं तो ऐसे होता है कि धातु के वाच्य अर्थ में जो कारक हो, अभी धातु का वाच्य अर्थ क्या हुआ, धातु का वाच्य अर्थ हुआ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, और भाववाच्य के अर्थ में है तो भाव हो गया। अभी जो भाव में यहाँ देखा जाए तो उनको बताने वाला शब्द वैसे होगा। तो धातु का जो वाच्य अर्थ है, कर्तृ है, कर्म है या भाव है, जो भी अर्थ है वाच्य अर्थ, उसमें जो भी कारक है, वाच्य अर्थ में अगर कर्तृवाच्य है तो कारक कौन सा हुआ, कर्ता कारक, और कर्मवाच्य है कारक कौन सा हुआ, कर्म कारक। भाववाच्य है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कारक बैठेगा वो। तो उन्हें बताने वाले जो शब्द है वह युष्मद के उपपद हो या
वो युष्मद शब्द का प्रयोग हो उस जगह, या प्रयोग न भी हो तो युष्मद की विवक्षा हो। विवक्षा का अर्थ मैंने बताया था, फिर से बताती हूँ। जब कर्ता नहीं, वक्ता जो बोलने वाला है, क्योंकि वाक्य कहाँ से निकलता है, वक्ता से निकलता है ना। वाक्य की स्थिति कहाँ बनती है, वक्ता से। तो वक्ता जिससे जो काम कराने की इच्छा करेगा वह विवक्षा कहलाएगी। ठीक है, यानी वक्ता चाहता है या वक्ता मानता है कि यह युष्मद अर्थ में है। क्या? धातु का वाच्य। मान लो कर्तृवाच्य वाली धातु है, तो जो कार्य हो रहा है, जो करता है उस वाच्य का, वह क्या है, युष्मद अर्थ में है। ठीक है, या फिर अगर कर्मवाच्य है तो जो उस वाक्य का कर्म है वह युष्मद वाचक है। ठीक है, युष्मद का अर्थ रखता है, या तो वो युष्मद शब्द ही है या फिर वो युष्मद शब्द की विवक्षा रखता है। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है तो वो जो धातु है उसमें क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, यानी अगर कर्तृवाच्य में, जैसे त्वम पुस्तकम पठती, कर्तृवाच्य हुआ, जैसे बालिका पुस्तकम पठती था, वैसे त्वम पुस्तकम पठती कर दो। त्वम पुस्तकम, तो यहाँ पठती आएगा क्या, नहीं आएगा, तब आएगा क्या, पटसी। ये एक वचन है, इसलिए ये, तो यहाँ मध्यम पुरुष क्यों हुआ, ये युष्मद अर्थ है, यहाँ युष्मद शब्द का डायरेक्ट प्रयोग हो रहा है। अगर इसकी विवक्षा भी हो तो भी पटसी ही आएगा। ठीक है, और वहीं अगर कर्मवाच्य होता तो यहाँ पुस्तक होता, तो यहाँ क्या हो जाता, त्वया पुस्तकम। अब यहाँ क्रिया क्या होगी, अब यहाँ क्रिया में पटसी नहीं आएगा, त्वया पुस्तकम पठ्यते, पठ्यते नहीं आया, नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, पठ्यते इसलिए नहीं आया क्योंकि पुस्तक को पढ़ रहा है। अब ये हो कि पुस्तकम त्वयेन त्वया पढ़ामी, इस तरह से हो तो वो अलग अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि वाच्य का अर्थ में जो महत्वपूर्ण अंग आ रहा है, या कर्तृवाच्य है तो कर्ता, और कर्मवाच्य है तो कर्म। अगर वह युष्मद अर्थ में है तो मध्यम पुरुष होगा। युष्मद अर्थ में हम ले सकते हैं युष्मद शब्द का उपपद हो, युष्मद शब्द खुद हो, खुद का प्रयोग हो, या फिर उसकी विवक्षा हो। तो इन तीनों स्थितियों में हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ये चीज समझ आ गई, ये वाला सूत्र। सुमित, अतुल, समझ आया? यस मैम। ओके, तो मैं अगले सूत्र पे बढ़ूं। अभी ये सूत्र तो छोटा है, लेकिन इसमें से आधे पद यहाँ से उठ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ और इसका अर्थ में कोई खास अंतर नहीं है, बस यहाँ अस्मद हो रहा है युष्मद की जगह, और यहाँ उत्तम पुरुष हो रहा है। अस्मद्युत्तमः, अस्मदी उत्तमः, अस्मद शब्द में उत्तम होगा। यहाँ युष्मदी मध्यमः, कब, उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि। वैसे कि वैसे अस्मदी उत्तमः कब, उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि, यानी धातु के वाच्य अर्थ में जो कारक है उन्हें बताने वाला शब्द अस्मद के उपपद होने पर, उस अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर, या प्रयोग न भी हो तो अस्मद की विवक्षा होने पर हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वो था वैसे ये है। अगर वहां तुम की जगह मैं आ जाए तो उत्तम पुरुष होगा। और तीसरा है हमारा सूत्र शेषे प्रथमः, जहां उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का विषय नहीं हो वहां हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें यह पता चल गया कि हमें किस प्रत्यय का किस सिचुएशन में प्रयोग करना है। अगर प्रथम पुरुष एक वचन हो तो तिप, द्विवचन हो तो तस,
और बहुवचन हो तो झी, मध्यम पुरुष एक वचन हो तो सिप, मध्यम पुरुष द्विवचन हो तो थस, बहुवचन हो तो थ, उत्तम पुरुष एक वचन हो तो मिप, द्विवचन हो तो वस, बहुवचन हो तो मस। बिल्कुल इसी तरह से आत्मनेपद अर्थ में प्रथम पुरुष एक वचन हो तो त, प्रथम पुरुष द्विवचन हो तो आताम, प्रथम पुरुष बहुवचन हो तो झ, मध्यम पुरुष एक वचन में थास, मध्यम पुरुष द्विवचन में आथाम, मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम, उत्तम पुरुष एक वचन में इट, उत्तम पुरुष द्विवचन में वही, और उत्तम पुरुष बहुवचन में मही। इस तरह से प्रयुक्त होंगे। ये जो अभी हमने क्या देखा कि लकार क्या है और लकारों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अभी उसमें भी क्या है देखो, हमने पहला सूत्र क्या पढ़ा, लट लकार का प्रयोग कहाँ करा है हमने, वर्तमान में। जब वर्तमान काल हो तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। अभी इस वर्तमान में भी अगर युष्मद अर्थ है तो मध्यम पुरुष होगा, अस्मद अर्थ है तो उत्तम पुरुष होगा, और ये दोनों नहीं है तो प्रथम पुरुष होगा। अगर धातु नित या अनुदात स्वर इत हुआ है उसमें, या फिर नकार इत हुआ है उसमें, तो आत्मनेपद। अगर धातु में स्वरित इत हुआ है और क्या इत हुआ है, नित यकार इत हुआ है, तो फिर अगर उसमें भी क्या है, दो कंडीशन है। पहला कि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा है तो आत्मनेपद, और क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त नहीं हो रहा है तो परस्मय पद। ठीक है, और अगर ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है तो धातु के रूप परस्मय पद में चलेंगे। हमने एक सूत्र पढ़ा था ना, आदि टू डवह, इत संज्ञा के टाइम पढ़ा था ना। लगा होगा कि ये अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसमें जो यकार है ये इस जगह काम आता है, और स्वरित और अनुदात इनके इत होने में तो सीधी से उपदेश जुना नासिक इति लगेगा, और इसके लिए लशक व तद्धित काफी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इससे शुरू होने वाली खूब सारी धातुएं पाई जाती है, तो बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो दोनों में चलती है, आत्मनेय पद में भी और परस्मय पद में भी। काफी सारी ऐसी धातुएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि धातुएं किस तरह से चल रही है, क्यों चल रही है, ये चीजें डायरेक्ट समझना मुश्किल पड़ता है, और एक बार नए पर्सन के लिए ये चीजें दिमाग में बैठानी भी थोड़ी हो रहती है। सकर्मक धातु क्या है, अकर्मक धातु क्या है। तो भू धातु होती है सत्ता अर्थ में, यानी होना। ठीक है, यह परस्मय पद में चलती है, और वहीं अगर एद धातु है बढ़ने अर्थ में होती है, वो आत्मनेपद अर्थ में चलती है। ठीक है, अधभक्षण धातु वह खाने अर्थ में चलती है। आस उपवेशन जुहोत्यादि में, ये तो थे भुआदि, भुआदि प्रकरण की। फिर इसमें तो मैंने नहीं देखी, जुहोत्यादि में परस्मय पदी कुछ होती है जो आत्मनेपद परस्मय पद दोनों में चलती है, मिल नहीं रही। हाँ, शु अभिशवे, जब ये स्नान, मध्य, सोमलता, मथना, नहाना इत्यादि अर्थों में चलती है, मतलब मध्य छुआना या सोमलता को निचोड़ना, इस तरह से इस ऐसे अर्थ में चलती है, तो ये परस्मय पद में चलती है। और वही शुम अभिशवे आत्मनेय पद में भी चलती है। तो इस तरह की धातुएं होती है जो दोनों में भी चलती है, कुछ ऐसी होती है। वो शुम कैसे, उसका उसको लिखने का तरीका होता है ये। अभी ये क्या है, नित है, तो जब अर्थ बदल जाएगा तो परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में चल जाएगी। इस तरह से दोनों में चल सकती है।
तो ये तो हुआ क्या, आत्मनेपद और परस्मैपद। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी समझ में आ गए होंगे, आ गए ना। लकार के 10 प्रकार और उनके अलग अलग अर्थ, इनको ऐसे ही रहने देना था। ठीक है, तो ये था, ये अब तक जो पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ, अदरवाइज मतलब नहीं है। सकर्मक धातु क्या होती है, अकर्मक धातु क्या होती है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनका तीनों का एक एक बार अर्थ, प्लस लकार क्या होता है, लकार कितने प्रकार के हैं, लकार से हम तिबादी प्रत्यय लेते हैं, ये तो कुछ नहीं। प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, और इन तीनों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो सबको पता है, अगर कोई संख्या में एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और इससे ज्यादा है तो बहुवचन। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जो ये सारी चीजें हैं, ये दिमाग में बैठनी जरूरी है, क्योंकि हमने शब्द पढ़ लिया और कारक पढ़ लिए, शब्द रूप और कारक पढ़ने के बाद हम आगे के बाकी सारे अंगों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ एक अव्यय बचता है और कुछ प्रत्यय वाले शब्द बचते हैं, जैसे पठितुम। ठीक है, राम पठितुम इच्छति, राम पढ़ने की इच्छा करता है, या पठितुम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे अर्थ हो गए। प्रत्यय और वही यथा वगैरह ये सब हो तो अव्यय। इनके अतिरिक्त वाक्य के अंग में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है धातु, यानी कि जो हमारी क्रिया होती है। और क्रिया से ही कौन कर्म है, कौन करता है, ये सबकी स्थिति संपन्न होती है। जब हमने कारक पढ़े थे तो हमने साफ साफ तौर पे ये पढ़ा था कि जो करने वाला है वह करता है, जो क्रिया में जो सबसे इप्सित है वह कर्म है। ठीक है, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में जो सबसे इप्सित है वह कर्म है। वैसे के वैसे करण के उसको जिसके द्वारा वो हो रहा है, जहां पर क्रिया की जा रही है वो अधिकरण हुआ। तो ये सब कुछ हम क्रिया के आधार पर काउंट करते हैं, कारक, सभी कारक, इसलिए क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक पदीय वाक्य की इच्छा करते हैं तो वो एक पदीय वाक्य एक क्रिया ही हो सकती है, जैसे कि जाओ, बैठो, पढ़ो, ऐसे ये सब आज्ञार्थक शब्द है। जब आज्ञार्थक होता है तो हम कौन सा लकार उपयोग करते हैं, एक तो लिंग करते हैं और लोट करते हैं। तो ये क्या है, ये एक पदीय वाक्य है। तो एक पदीय वाक्य किससे डिसाइड होते हैं, क्रिया से ही डिसाइड होते हैं। तो क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। और जब हम अनुवाद करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होता है, जब हम अशुद्धि निवारण करते हैं तब भी हमें ये ध्यान रखना होता है। क्रिया हमें क्या क्या बताती है, तो की क्रिया सबसे पहले हम बताती है कि लकार कौन सा है, यानी लकार से हम क्या पता लगा पाएंगे कि कभी कब हो रहा है, यानी होता है, हुआ था, या होने वाला है, यह सब कुछ, या होगा, है ना। ये जो सब कुछ है ये हम कैसे पता लगा रहे हैं, क्रिया से। दूसरा की क्रिया क्या बता रही है, दूसरा क्रिया ये बता रही है कि वाच्य कौन सा है। तीसरा क्रिया क्या बता रही है, तीसरा कर्ता और कर्म के बीच में जो संबंध है वो भी क्रिया के द्वारा होता है। इसलिए क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसे जानना आवश्यक है, अन्यथा हम अनुवाद अशुद्धि निवारण कुछ नहीं कर सकते। वाच्यों का बदलाव, वैसे वाच्य में बदलाव नहीं पूछा जाता, हमें पता होना चाहिए कौन सा कर्तृवाच्य कौन सा कर्मवाच्य, उसके प्रश्न कम आते हैं। बट फिर भी
अच्छे 3 प्रकार के होते हैं, ये तो चीज़ समझ में आ गई? कोई जवाब दो, वरना क्लास यूँ ही खत्म हो जाएगी। यस मैम। ओके। ये पोर्शन पूरा समझ आ गया? यहाँ तक का। प्रथम पुरुष तक का। आ गया? क्वेश्चन कैसे आएंगे मैम इसके? इसके क्वेश्चन या तो